हे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कुछ बहुत ही अमेजिंग ट्रिक्स डिस्कस करने जा रहे हैं। पहली ट्रिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में हम दो डेटों के दरमियान ड्यूरेशन को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ईयर्स में, मंथ्स में और डेज़ में, सालों में, महीनों में और दिनों में। हम दो डेटों के दरमियान ड्यूरेशन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इसके लिए सबसे पहले इन दो डेटों के दरमियान जो साल हैं या ड्यूरेशन है सालों में, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। हम डेटेड इफ फंक्शन यूज़ कर लेंगे। यहाँ पे मैंने डेटेड इफ फंक्शन लिख लिया, ब्रैकेट ओपन कर ली, स्टार्टिंग डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, एंडिंग डेट को सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कॉमा। क्योंकि हमने यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो ईयर्स में या सालों में कैलकुलेट करना है, तो हम कोटेशन मार्क लिख देंगे, वाई लिख देंगे, कोटेशन मार्क, ब्रैकेट क्लोज। क्योंकि वाई स्टैंड्स फॉर ईयर्स, इसलिए हमने यहाँ पे वाई लिख लिया। एंटर कर देंगे तो देखें यहाँ पे जो इन दोनों सालों के या इन दोनों डेटों के दरमियान जो ड्यूरेशन है सालों में या ईयर्स में वो 33 ईयर्स है। इसको सिंपली यहाँ पे स्टार्टिंग डेट और एंडिंग डेट को मैं फ्रीज़ कर लूँगा F4 के बटन से। एंटर कर दिया। अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिंपली ड्रैग करूँगा। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, इन दोनों डेटों के दरमियान जो ड्यूरेशन है वो हमें महीनों में चाहिए या मंथ्स में। तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे हमने y लिखा था क्योंकि हमें सालों में ड्यूरेशन चाहिए था। अब यहाँ पे महीनों में चाहिए तो y को रिप्लेस कर देंगे m से। एंटर कर दिया तो देखें इन दोनों डेटों के दरमियान जो ड्यूरेशन है महीनों में वो 403 महीने हैं। इसी तरह यहाँ पे क्योंकि हमें दिनों में चाहिए ड्यूरेशन इन दोनों डेटों के दरमियान, तो हम यहाँ पे y को रिप्लेस कर देंगे d से, क्योंकि d स्टैंड्स फॉर डे। एंटर कर देंगे तो देखें इन दोनों डेटों के दरमियान टोटल जो दिन है वो 12,286। नेक्स्ट ट्रिक जो हम डिस्कस करेंगे, देखें हमारे पास ये बैंक अकाउंट नंबर है। इसमें इस बैंक अकाउंट नंबर के कुछ हिस्से हैं। पहले जो 4 डिजिट हैं वो है बैंक कोड, उसके बाद जो डिजिट हैं वो है अकाउंट नंबर, जो लास्ट पे जो 2 डिजिट हैं वो है एरिया कोड। अभी फ़र्ज़ कर लें कि हम इन बैंक अकाउंट्स में से इन तीनों हिस्सों को अलग-अलग करना चाह रहे हैं। यहाँ पे हम यहाँ पे इस अकाउंट में से बैंक कोड लेके आना चाह रहे हैं। यहाँ पे जो एक्चुअल में अकाउंट नंबर है वो यहाँ पे एरिया कोड। तो हम क्या करेंगे, इक्वल साइन यूज़ कर लेंगे, लेफ़्ट फंक्शन यूज़ करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे बैंक कोड चाहिए और बैंक कोड इस सेल में लेफ़्ट साइड पे है। लेफ़्ट फंक्शन यूज़ कर लिया, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया जिसमें से लेफ़्ट साइड से हमें कुछ एक्सट्रैक्ट करना है या निकालना है, कॉमा लगा दिया। अभी यहाँ पे लेफ़्ट फंक्शन में हम क्या करेंगे, कितने नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स हमें चाहिए या कितने डिजिट्स या कितनी फिगर से चाहिए। तो क्योंकि लेफ़्ट साइड से हमें 1 2 3 4 जो 4 डिजिट हैं वो है बैंक कोड, तो यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर दी। अभी इस सेल में लेफ़्ट साइड से हम 4 जो डिजिट हैं या फिगर्स हैं वो निकालने लगे हैं। एंटर कर दिया तो देखें इस सेल में जो लेफ़्ट साइड पे 4 डिजिट्स थे जो कि एक्चुअल में बैंक कोड था वो हमने यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया या अलग कर लिया। अब इसी तरह यहाँ पे एरिया कोड पहले फाइंड कर लेते हैं, उसके बाद लास्ट पे अकाउंट नंबर फाइंड करेंगे। तो एरिया कोड इक्वल साइन, यहाँ पे राइट फंक्शन यूज़ करेंगे। क्यों राइट फंक्शन यूज़ किया, क्योंकि हमें चाहिए एरिया कोड, और इस सेल में एरिया कोड में जितना इस सेल में जितनी भी फिगर्स हैं राइट साइड पे एरिया कोड है। तो हमने राइट फंक्शन यूज़ कर लिया, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया जिसमें से हमें एरिया कोड निकालना है, कॉमा डाल दिया। अभी एरिया कोड इस पूरे सेल में लेफ़्ट साइड पे जो 2 नंबर हैं वो है एरिया कोड। तो यहाँ पे कॉमे के बाद हमने 2 लिख दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। अभी देखें इन सभी सेल्स में से जो एरिया कोड है वो हमने निकाल लिया। इसी तरह देखें अभी इन सेल्स में जो अकाउंट नंबर है वो मिडल में है, तो हम क्या करेंगे, अकाउंट नंबर निकालने के लिए MID मिड फंक्शन यूज़ करेंगे, ब्रैकेट ओपन, इस सेल को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा। अभी यहाँ पे हमें क्या चाहिए कि स्टार्टिंग नंबर कौन सा है, कि मिडल में से अगर हमने कुछ निकालना है तो वो जो हमने निकालना है वो कब कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, उसका नंबर कौन सा। देखिए पहले जो 4 डिजिट्स हैं वो है बैंक कोड, जो 5वीं चीज़ है वो है डैश, तो जो छठे नंबर पे स्टार्ट हो रहा है वो है हमारा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे स्टार्टिंग नंबर है 6, उसके बाद कॉमा, इसके बाद इस छठे नंबर के बाद हमें कितने डिजिट्स चाहिए। तो हम देखें 2 4 6 8 9, जो 9 डिजिट्स हैं छठे नंबर के से स्टार्ट होके आगे 9 डिजिट जो हैं वो है हमारा अकाउंट नंबर। तो यहाँ पे हमें डालना है जो नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स या नंबर ऑफ़ डिजिट्स हमें चाहिए मिडल में से वो 9 है। ब्रैकेट क्लोज कर दिया, एंटर कर दिया। तो अभी देखें यहाँ से इन सेल्स में से हमने मिडल में से अपने अकाउंट नंबर को भी अलग कर लिया। जो नेक्स्ट ट्रिक हम डिस्कस करेंगे वो आपको कभी एक्सपीरियंस हुआ होगा कि आपका जो चार्ट है या ग्राफ है वो अगर हम अपने सेल्स के साइज़ को चेंज करते हैं किसी वजह से तो हमारे चार्ट का साइज़ भी चेंज हो जाता है। तो हम इसको कैसे फिक्स कर सकते हैं कि जब कभी हम अपने सेल्स के साइज़ को किसी वजह से चेंज करें,
हमारा जो चार्ट या ग्राफ का साइज़ है वो चेंज ना हो अकॉर्डिंगली। उसके लिए हमने इस अपने ग्राफ को, इस अपने चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, शॉर्टकट की यूज़ की Ctrl+1। तो देखें हमारे पास यहाँ पे एक विंडो आ गई जिसमें हम इस चार्ट के लिए सेटिंग कर सकते हैं। हम यहाँ पे लास्ट वाली ऑप्शन में जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे देखें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में मूव एंड साइज़ विद सेल्स, ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, तो हमने क्या करना है, डोंट मूव और साइज़ विद सेल्स, इस ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इस विंडो को क्लोज़ कर देंगे। अभी देखें, अगर अभी हम अपने सेल्स के साइज़ को चेंज करते हैं तो हमारे ग्राफ का या चार्ट का साइज़ चेंज नहीं होता।